आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ की एक बहुत ही प्यारी फिल्म को जिसका नाम है मियाज़गन। हिंदी वर्जन में इसका नाम सत्यम सुंदरम है। तो फिल्म की शुरुआत होती है गंजापुर नाम के एक शहर से, जहां पर हम एक अरुण नाम के लड़के को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रो रहा था। वो बहुत ही ज्यादा उदास था और उसकी वजह यह है कि आज उनका घर का बंटवारा हो रहा है और आज ही उसे अपने शहर को छोड़कर जाना पड़ेगा। अरुण को अपना ये शहर, अपना घर और अपने घर के आसपास के लोग बहुत ही पसंद थे। दरअसल में अरुण इस जगह से पूरी तरह से कनेक्टेड है। अरुण के बहुत बड़ी फैमिली है और सभी लोग साथ में रहा करते हैं, लेकिन बंटवारे की आग ने इस घर को बदल दिया और अरुण को अपने घर से जाते हुए रोना आ गया। घर में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि अरुण और उसकी फैमिली को नहीं देना चाहते थे। अरुण की एक कजन सिस्टर भी है रूना, जिसे वो बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। रूना उससे कहती है कि भाई आप नहीं जाइए, लेकिन अरुण को तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि उसके पिता की जिद है। अरुण के पास एक साइकिल भी है और उसके पिता उससे पूछते भी हैं कि क्या वो इस साइकिल को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन अरुण तो साफ मना कर देता है। वो कहता है ये किसी जरूरतमंद को साइकिल दे देना। इसके बाद कहानी 22 साल आगे शिफ्ट हो जाती है, जब अरुण अब बड़ा हो चुका था और वो मदुरई में भी शिफ्ट हो चुके थे। अब हमें मालूम चलता है कि अरुण की शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी है। वो क्रिकेट का कोच है और बच्चों को क्रिकेट सिखाता है, लेकिन फिलहाल उसके पास एक शादी का इन्विटेशन आया है और वो दरअसल में पंजाबपुर से आया है अपनी चाचा की लड़की की शादी का। लेकिन अरुण वहाँ जाए या ना जाए ये डिसीजन वो नहीं ले पा रहा था। उसकी बीवी उसे समझाती है कि तुम 22 सालों से अपने गाँव नहीं गए, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। उसकी बीवी उसे समझाती है कि अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें अच्छा ही लगेगा। तो यहाँ अरुण अपनी बीवी की बात मान लेता है और तुरंत ही गंजापुर के लिए निकल पड़ता है। बीच में उसे उसके पिता मिलते हैं और वो अपने पिता को भी बताता है कि वो शादी में जा रहा है और जाते जाते उसे अपनी घड़ी देते हैं। जिसके बाद अरुण अपने गंजापुर के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पर के वो 22 सालों के बाद पहुंचा था। वहाँ पहुंचने के बाद अरुण को बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि 22 सालों के बाद वो यहाँ पर आया था और उसकी यादें भी जुड़ी हुई थी। वो अपनी बीवी से बात करते हुए बता रहा था कि उसे यहाँ पर आने पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। जिसके बाद वो बस से उस जगह पर जाने लगता है जहाँ पर उसके चाचा की लड़की की शादी थी। जब वो वहाँ जा रहा था तो बस में उसे एक पांडु नाम का एक बस कंडक्टर दिखाई पड़ता है और मालूम चलता है कि अरुण के पिता पांडु के टीचर रह चुके हैं। ये सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद रेलवे क्रॉसिंग को पार करते हुए वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर के चाचा की लड़की की शादी हो रही है। यहाँ पर पहुंचकर अरुण को बहुत डर लग रहा था कि आखिर वो लोगों से किस तरह से मिलेगा, क्योंकि वो सालों बाद इनसे मिल रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक कजन सिस्टर से होती है। जब वो अरुण से मिली तो उससे मिलकर उसे बहुत खुशी हुई और जब वो वहाँ से चली जाती है कि अगले पल एक बंदा यहाँ पर आता है। उसने अरुण की आंखें बंद कर दी थी। वो कहता है कि हम दोनों बचपन में साथ खूब खेले हैं और तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते भी हो। तो अरुण उसे कह देता है कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, जबकि अरुण उसे बिल्कुल भी नहीं जानता था। तो यहाँ पर उस बंदे ने यह अरुण से साफ कह दिया था कि अगर आप मुझे नहीं पहचानने वाले थे तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करने वाला था। वैसे तो इस फिल्म में इस बंदे का नाम कुछ और है, लेकिन हम फिलहाल इसको सुंदरम कह के पुकारेंगे। अरुण ने तो सुंदरम को बिल्कुल भी नहीं पहचाना था, लेकिन वो बस उसके सामने नाटक कर रहा था कि वो उसे जानता है। तो वो इसलिए क्योंकि रात में 9 से 10 बजे के बीच उसकी बस है और वो वापस जाने वाला है। तो इतनी सी मुलाकात के लिए वो आखिर उसे जानने की कोशिश वाला क्यों करे। लेकिन सुंदरम तो अरुण के साथ ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे वो खोया हुआ उसका भाई मिल गया हो। वो पल भर भी अरुण का साथ नहीं छोड़ रहा था। वो हर पल सिर्फ और सिर्फ अरुण के साथ रहना चाहता था, इसलिए वो हमेशा उसके साथ रहकर उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पर अरुण जैसे तैसे अपने मामा से मिलने के लिए पहुंच जाता है और अरुण को देखकर सुकु मामा को बहुत खुशी महसूस होती है। सुकु मामा उन लोगों में से थे जो चाहते थे कि अरुण की फैमिली कहीं भी ना जाए, वो यहीं पर रहे और वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और अरुण और उसके पिता को भी बहुत चाहते हैं। वो हमेशा उन्हें याद करते रहते हैं। और जब अरुण सुकु मामा से सुंदरम के बारे में पूछने ही वाला था कि तभी वो यहाँ पर आ जाता है। मालूम चलता है कि सुंदरम को यहाँ के सभी लोग जानते हैं और वह बहुत ही मस्तीखोर है। सभी लोग उसे चाहते भी हैं क्योंकि वो किसी भी बात का बुरा नहीं मानता है। जिसके बाद सुकु मामा यहाँ अरुण के पिता से बात करते हैं। उनसे कहते हैं कि अगर आप भी यहाँ पर आ जाते तो बहुत अच्छा होता। सुकु मामा यहाँ पर सैड हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे तो याद भी नहीं है कि लास्ट बार कब मिले थे और उससे मालूम भी नहीं है कि आप अगली बार कब मिलेंगे। इसी बीच अरुण ने कई बार कोशिश की कि वो सुंदरम के बारे में पता कर सके कि आखिर ये इंसान है कौन, लेकिन हर बार वो उसके आसपास रहता है, इसीलिए वो नहीं जान पाता। जिसके बाद वो अपनी चचेरी बहन पूना से मिलता है जिसकी शादी हो रही थी और पूना जब यहाँ अरुण भैया को देखती है तो उसे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। अरुण ने उसके लिए काफी सारे गहने लेकर आया था और घूमना चाहती है कि ये सारे गहने अरुण भैया अभी उसे पहनाए। जब ये सारे गहने अरुण यहाँ पर पूना को पहना रहा था तो यहाँ पर पूना रोने लगती है। जिसके बाद सुंदरम अरुण भैया को खाना खाने के लिए ले जाता है। यहीं पर सुकु मामा भी बैठे हुए थे और जब सुकु मामा को मालूम चला कि अरुण आज रात की बस से वापस जाने वाला है तो उन्हें बड़ा बुरा लगा कि एक तो वो इतने सालों बाद आया है और आज रात ही जाने लगा है। लेकिन अरुण बताता है कि उसे अपने शहर में कुछ जरूरी काम है, तो अब यहाँ से अरुण जो है वो जाने लगता है। जाते हुए वो अपनी बीवी से सुंदरम के
बारे में बता रहा होता है कि मुझे यहाँ पर एक बंदा मिला है और वो मेरे साथ ही था। उसका नाम भी उसे नहीं मालूम है और ना ही वो उसे जानता है और अब तो कोई फर्क पड़ता भी नहीं है क्योंकि वो तो वापस आ रहा है। और तब सुंदरम को मालूम चला कि अरुण भैया भाभी से बात कर रहे हैं, तो यहाँ सुंदरम अरुण भैया से फोन ले लेता है और भाभी से बात करने लगता है। वो उनसे इतने प्यारे तरीके से बात कर रहा था जैसे मानो वो भाभी को बहुत पहले से जानता हो और भाभी उसे बिल्कुल भी नहीं जानती। तो अरुण भैया जब यहाँ से जा रहे थे तो सुकू मामा को बहुत बुरा लगा क्योंकि एक तो वो इतने सालों के बाद आया था और इतने कम समय में ही वो यहाँ से जा रहा था। ये देखकर तो सुंदरम की आंखों में भी आंसू आ गए। बीच रास्ते में वो अरुण भैया से कहता है कि यहाँ की चाय बहुत फेमस है, हमें यहाँ की चाय पीनी चाहिए। लेकिन अरुण भैया कहते हैं कि वो लोग बस पकड़ने में लेट हो जाएंगे, इसीलिए हमें चाय नहीं पीनी चाहिए। लेकिन सुंदरम की जिद के कारण अरुण भैया को यहाँ की चाय पीनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर गुड़ वाली चाय थी। चाय पीकर जैसे ही वो लोग बस स्टैंड पर पहुँचते हैं तो मालूम चलता है कि बस थोड़ी देर पहले ही निकल चुकी है। ये देखकर तो यहाँ पर अरुण को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि सुंदरम की चाय की वजह से उनकी बस छूट गई और अब अगली बस सुबह थी। लेकिन अरुण वापस तो नहीं जाने वाला था। सुंदरम उनसे कहता है कि आप मेरे घर चलिए, लेकिन यहाँ पर अरुण कहता है कि वो यहीं पर किसी आसपास के लॉज में रह लेगा। सुंदरम उसे लॉज दिखाता है लेकिन वो लॉज में बहुत ही ज्यादा गंदगी थी जिस वजह से अरुण को वो लॉज बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और अब ना चाहते हुए भी अरुण को सुंदरम के साथ उसके घर जाना ही पड़ता है। तो जब वो लोग घर जा रहे थे तो यहाँ पर सुंदरम बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि यहाँ पर अरुण भैया उसके साथ थे और वो उनके घर जा रहे थे। वो अपनी बीवी के पास भी कॉल करके बता देता है कि वो अपने घर पर अरुण भैया को साथ लेकर आ रहा है। थोड़ी देर के बाद ही वो लोग सुंदरम के घर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ वो सुंदरम की वाइफ से मिलता है। मालूम चलता है कि सुंदरम की वाइफ भी अरुण भैया को बहुत अच्छी तरह से जानती है। वो यहाँ पर अरुण भैया को बताती है कि ये आपके बारे में बहुत बात करता है, लेकिन अरुण को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। वो इसलिए क्योंकि वो सुंदरम को नहीं जानता है और उसे अपने फ्लैशबैक की कुछ बातें याद आने लगती है। इसलिए दीवार पर लगी कुछ फोटोज के द्वारा वो याद करने की कोशिश करता है कि आखिर ये बंदा है कौन है, ताकि वो उसे पहचान सके। लेकिन दीवार पर लगी फोटोज के द्वारा उसे कुछ भी नहीं पता चल पाता। वो सुंदरम से पूछ भी नहीं सकता है कि आखिर वो है कौन क्योंकि इतना सारा वक्त एक साथ बता जो लिया है। इसलिए अब अरुण भैया तो सुंदरम से बिल्कुल भी नहीं पूछ सकते कि आखिर वो है कौन। जिसके बाद वो लोग शराब पीने लगते हैं और यहाँ पर बहुत सारी बातें भी करने लगते हैं। सुंदरम यहाँ पर अरुण भैया से कहता है कि उसकी बचपन से इच्छा थी कि वो हमेशा आपके साथ रहे और आपकी तरह रहे और आपकी तरह ही बने। जिसके बाद सुंदरम अरुण भैया को अपने सांड से मिलवाने के लिए ले जाता है। वो बताता है कि जब इस सांड को उसने अपने घर ले आया था तो ये बहुत ही ज्यादा दुबला पतला था, इसको खाने तक की हिम्मत नहीं थी। लेकिन जब यहाँ पे सुकू मामा ने उसे रहने दिया तो ये बहुत ही तेज हो गया और फिर हम इसे जल्दी कट्टू में लेकर गए। वहाँ इसने सबके छक्के छुड़ा दिए और एक से बढ़कर एक प्रतियोगिताएं जीती। हमने इसका नाम धोनी रखा है और हम सभी लोग इसे बहुत प्यार करते हैं। ये हमारे लड़के जैसा है। साथ ही यहाँ पर सुंदरम बताता है कि उसकी पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट भी है और आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरा जो बच्चा होगा उसका नाम भी आपके नाम पर ही रखा है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। अब ये सारी बातें सुनकर अरुण भैया को बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि वो सुंदरम को नहीं जानते। इसके बाद सुंदरम बताता है कि जब आप स्कूल में थे तो आपके पास एक साइकिल रहा करती थी। जब आप मद्रास चले गए थे तो आपने साइकिल को यहीं पर छोड़ दिया था और कहा था कि किसी जरूरतमंद को ये साइकिल दे देना। और जब मुझे मालूम चला कि ये साइकिल हमारे पास आ रही है तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुआ था। हम फैमिली के चारों लोग वो साइकिल पर बैठकर बहुत घूमते थे और बहुत ज्यादा खुश रहा करते थे। जब वो साइकिल मेरी जिंदगी में आई तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। मैं हमेशा उस साइकिल का बहुत ख्याल रखता था और हर बार अस्त्रों की पूजा के समय मैं उसे भगवान की तरह पूछता था और अभी भी पूछता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए मेरी जिंदगी का हिस्सा है। ये बताते हुए वो इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद सुंदरम यहाँ अरुण भैया को साइकिल दिखाता है और अरुण भैया कहते हैं कि इस बात पर तो एक एक बियर और बनती है। जिसके बाद वो उसी साइकिल से डैम पर जाते हैं और वहाँ जाकर खूब शराब पीते हैं। यहाँ पर अरुण भैया अपने बारे में भी बताते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से ये साइकिल तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी तरह से ये शहर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस शहर में बहुत ही ज्यादा खुश रहा करता था। हर एक छोटी चीज मेरे लिए मायने रखती थी और मैं सभी से बहुत प्यार किया करता था। सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि एक दिन इस शहर को छोड़ना पड़ेगा। जिसके बाद वो वापस आने लगते हैं और दोनों यहाँ पर खूब डांस और इंजॉय करते हैं। ऐसा इंजॉय शायद अरुण भैया ने 22 साल पहले किया होगा। जिसके बाद वो लोग वापस आ जाते हैं और यहाँ सुंदरम अरुण भैया से कहता है कि जब से आप आए हैं तब से आपने एक बार भी मेरा नाम नहीं पुकारा। कल जब आप घर जाएंगे तो हम तीनों को आपको आशीर्वाद देना होगा नाम के साथ। लेकिन सुंदरम की ये बातें सुनने के बाद तो अरुण भैया परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो इसका नाम कैसे लेगा क्योंकि वो तो इसे जानता भी नहीं है। वो इसका नाम पता करने के लिए घर में छानबीन करता है लेकिन उसे कहीं भी सुंदरम का नाम नहीं मिलता और ना ही उसे अपनी यादों के द्वारा सुंदरम की कोई बात याद आ रही थी। ये देखते हुए अन्नू भैया को बहुत ज्यादा रोना आ रहा था क्योंकि ये इंसान उसे भगवान की तरह मानता
है और अरुण भैया को उसका नाम तक नहीं मालूम। ये चीज वो देख नहीं पा रहे थे, इसीलिए रात को ही वो यहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं और रास्ते भर रोते रोते वो बस स्टैंड तक पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो बस स्टैंड तक पहुँचे तो वहीं एक मंदिर भी था और वहीं एक फूल वाली दुकान भी थी। वो वहाँ कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि पूजा करवानी है, लेकिन किसके नाम की पूजा करवानी है उसे नहीं मालूम, क्योंकि उन्हें सुंदरम का नाम नहीं मालूम। लेकिन जैसे ही अरुण भैया यहाँ से वापस जाने लगते हैं तो वो रास्ते भर सिर्फ और सिर्फ सुंदरम की बातें ही सोच रहे थे, सिर्फ और सिर्फ उसी की याद आ रही थी। वो सिर्फ एक दिन के लिए जंजापुर गए थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि शायद वो 22 साल सिर्फ एक दिन में जीकर वापस लौटे हैं। वो सुंदरम के बारे में अपनी बीवी को बताते हैं। वो बताते हैं कि सुंदरम उसे भगवान की तरह मानता है, लेकिन मैं तो उसका नाम तक नहीं जानता और ना ही रिश्ता कि आखिर वो मेरा लगता क्या है। उसने मेरे से मेरा जबर मांगा था तो मैंने उसे नंबर गलत दिया था कि आखिर भला वो किसी अनजान शख्स को अपना नंबर क्यों देगा। उसका नंबर मेरे पास जरूर है, लेकिन उसके पास कॉल नहीं कर सकता क्योंकि इतने समय में उसके साथ रहा, और अब उसके पास कॉल करके पूछूंगा कि आखिर वो है कौन तो बहुत ही ज्यादा अजीब लगेगा और इतनी हिम्मत तो मेरे अंदर है भी नहीं। ये सारी बातें यहाँ पर अरुण की बेटी सुन रही थी। तब मालूम चलता है कि जिस घर में अरुण रहता है वो किराए का घर है और वो इसे खरीदना चाहता है, लेकिन अभी भी 25 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर अरुण अपने बॉस के पास कॉल करता है और उनसे 25 लाख रुपए मांगता है और बॉस भी मान जाते हैं और वो उन्हें जल्द से जल्द 25 लाख रुपए दे देगा। तभी यहाँ पर अरुण की बेटी अरुण के पास आती है और उनका मोबाइल लेती है और उनके मोबाइल फोन से वो सुंदरम के मोबाइल नंबर पर कॉल लगा देती है। वहाँ जब सुंदरम कॉल उठाता है तो वो पहचान नहीं पाता, लेकिन बाद में जब अरुण भैया सुंदरम को बताते हैं कि वो अरुण भैया बोल रहे हैं तो ये सुनने के बाद तो सुंदरम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो उनसे बहुत गुस्सा था। वो कहता है कि आखिर आप मुझे इस तरह से अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? कोई इंसान आखिर बिन बताए यहाँ से कैसे जा सकता है? मैंने आपको कई बार कॉल लगाने की कोशिश भी की थी, लेकिन हर बार कोई और ही उठा रहा था। अरुण भैया यहाँ पर सुंदरम से कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। यहाँ पर सुंदरम कहता है कि वो जरूरी बात तो मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि आपको पैसों की जरूरत है क्योंकि सुक्कू मामा ने मुझे बताया था। सुंदरम कहता है कि ज्वेलरी और बैंक बैलेंस को मिलाकर मेरे पास 15 लाख रुपए हैं, मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन अरुण भैया कहते हैं कि मुझे तुमसे इससे भी ज्यादा जरूरी बात करनी है। वो कहते हैं कि मैंने शादी में तुम्हें गलत नंबर दिया था क्योंकि मैं तुम्हें जान नहीं पाया था कि आखिर तुम हो कौन। मैं तुम्हें अभी भी नहीं जानता हूँ, ना ही पहचानता हूँ। ये सुनने के बाद सुंदरम को बहुत बुरा लगा और वो थोड़ी देर तक तो बहुत रोता है, लेकिन सुंदरम दिल का बहुत साफ था, इसलिए वो अरुण भैया से कहता है कि मैंने आपको इसके लिए माफ कर दिया, लेकिन आपको भी मुझे माफ करना होगा। वो इसलिए क्योंकि उस रात जब हमारी बस छूटी थी तो वो बस जबरदस्ती मैंने छुड़वाई थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप इतनी जल्दी चले जाएं। जिसके बाद वो फ्लैशबैक स्टोरी बताने लगता है। वो कहता है कि मैं आपके घर पर आया था, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है और मैं आपके साथ ही रहा करता था। हम बहुत सारे लोग आपके साथ रहते थे, सारे बच्चे आपके साथ ही खेलना पसंद करते थे और आप सभी को बहुत अच्छे से खिलाते भी थे। जब हम लोग मार्केट जाया करते थे सब्जी लेने के लिए तो आप सभी को सब्जियों के नाम दे दिया करते थे ताकि हम लोग सब्जियों के नाम ना भूलें। जैसे भूपना का नाम केला था और सुंदरम के बड़े भाई का नाम गोभी था, लेकिन आलू किसका नाम था ये बात अरुण भैया को नहीं मालूम। थोड़ी देर के बाद उन्हें याद आ जाता है कि आलू किसका नाम था, लेकिन वो सुंदरम से कहते हैं कि ये चीज तो तुम्हें मैं मिलकर बताऊंगा। लेकिन उनके बीच अब सब कुछ ठीक हो गया था, सुंदरम ने तो उन्हें पहले से ही माफ कर दिया था। इसलिए कुछ दिनों के बाद गंजापुर जाते हैं तो वो सबसे पहले सुंदरम के घर पर पहुंचते हैं। वो सबसे पहले यहाँ पर मंदिर पर आरती करवाते हैं और तुरंत ही सुंदरम के घर पर पहुंच जाते हैं और बहुत देर तक तो वो दरवाजा नहीं खोल रहा था, लेकिन आखिर में जब वो यहाँ पर अरुण भैया ने सुंदरम का नाम पुकारा तो यहाँ पर सुंदरम ने तुरंत ही दरवाजा खोल दिया और मालूम चलता है कि सुंदरम का नाम दरअसल में मियां जगन था। और इसी के साथ ये प्यारी सी पिक्चर यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।